मनुष्य के विचार ही है जो मनुष्य से अच्छे और बुरे काम करवाते हैं या उसको डर और चिंता या खुशी में रखते हैं। इसीलिए इस विचारों के मायाजाल को कैसे पहचानें और हमेशा सकारात्मक कैसे रहे, सकारात्मकता की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करें, इसके पीछे का एक अत्यंत गहरा रहस्य हम आज के इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीवन के सुख और दुख। भारत के एक छोटे से गांव में रवि और मीरा नाम का एक जोड़ा रहता था। रवि एक मेहनती किसान था, जबकि मीरा उनके घर और उनके 2 छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। वे प्यार और हंसी मजाक से भरपूर एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उन्हें उचित चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। रवि ने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी धूप और अप्रत्याशित मौसम से जूझते हुए सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत की। मीरा ने हर संभव तरीके से उनका समर्थन किया, उनके अल्प संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए अथक परिश्रम किया और यह सुनिश्चित किया कि उनके बच्चों को मेज पर खाना और उनकी पीठ पर कपड़े हों। उनके प्रयासों के बावजूद जीवन हमेशा उनके प्रति दयालु नहीं रहा। सूखे ने उनकी फसलें तबाह कर दी, बीमारी ने उनके परिवार को तबाह कर दिया और कर्ज उनके सिर पर काले बादलों की तरह मंडराने लगा। रवि और मीरा ने इन कठिनाइयों का लचीलेपन के साथ सामना किया। विपरीत परिस्थितियों में कभी उम्मीद नहीं खोई। एक दिन जब उनकी स्थिति विशेष रूप से गंभीर लग रही थी, रवि और मीरा एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मीरा रवि की ओर मुड़ी और बोली, मेरे प्रिय, मुझे पता है कि समय कठिन है, लेकिन हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। यदि हम एक उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं तो हम अपने सामने आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। रास्ता। रवि ने मीरा की आंखों में देखा। उसका दिल उसकी अटूट भावना के लिए प्यार और प्रशंसा से भर गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, तुम सही हो मेरे प्रिय। हमारे पास बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे हैं। साथ मिलकर हम किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं और पहले से अधिक मजबूत होकर उभर सकते हैं। मीरा की बातों से प्रेरित होकर रवि और मीरा ने अपने खेतों में नई फसल बोने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उनकी कड़ी मेहनत से भरपूर फसल मिलेगी। उन्होंने देखभाल के साथ मिट्टी की देखभाल की, प्रेम और समर्पण के साथ बीजों का पोषण किया। महीने बीत गए और जैसे जैसे फसल बढ़ने लगी, रवि और मीरा के दिलों में आशा की भावना खेल उठी। उनके खेत हरे भरे, जीवन और संभावनाओं से भरपूर थे। जब फसल काटने का समय आया तो वे अपने परिश्रम का फल देखकर बहुत खुश हुए, जो उनकी दृढ़ता और विश्वास का प्रमाण था। रवि और मीरा की सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई, जिससे अन्य लोगों को सकारात्मक सोच और कड़ी मेहनत की शक्ति पर विश्वास करने की प्रेरणा मिली। लोग उस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से आए, जो दंपत्ति के खेतों में हुआ था, जिसने बंजर भूमि को एक समृद्ध नखलिस्तान में बदल दिया था। जैसे ही रवि और मीरा सुनहरे खेतों के बीच खड़े थे, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपने सबसे बुरे दिनों को पार कर लिया है और विजयी हुए हैं। उन्होंने साबित कर दिया था कि दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और सकारात्मक मानसिकता से कुछ भी संभव है। गांव ने रवि और मीरा की जीत का जश्न मनाया और उन्हें इस उदाहरण के रूप में सम्मानित किया कि दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास के माध्यम से क्या हासिल किया जा सकता है। रवि और मीरा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विचारों की शक्ति और मानवीय आत्मा के लचीलेपन की याद दिलाती रही। और इसलिए रवि और मीरा ने अपने दिन खुशी और संतुष्टि में बिताए, अपने परिवार के प्यार और अपने समुदाय की प्रशंसा से घिरे रहे। उनकी कहानी उन सभी को प्रेरित करती रही जिन्होंने इसे सुना। ये आशा, साहस और मानव हृदय की स्थायी शक्ति की एक कालातीत कहानी है। कहानी की नीति, जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, सकारात्मक सोच की शक्ति और मानवीय भावना की ताकत को कभी कम मत समझो। दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और उज्जवल भविष्य में विश्वास के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अंत में विजयी हो सकते हैं। तो दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। सफलता की ऐसी कहानी जो बदल देगी आपके सोचने का नजरिया। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजकर घर का गुजारा करती थी। वह लड़का अक्सर चुपचाप ही बैठा रहता था। एक दिन उसके टीचर ने उसे एक पत्र देते हुए कहा, तुम इसे अपनी माँ को दे देना। उसकी माँ उस पत्र को पढ़कर मन ही मन मुस्कुराने लगी। बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, इस पत्र में क्या लिखा है? माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा कक्षा में सबसे होशियार है
हमारे पास ऐसे अध्यापक नहीं हैं जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दीजिए। लड़का खुश हो गया और साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि उसके पास कुछ खास है। अगले ही दिन उसकी मां ने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा दिया। उस लड़के ने मन लगाकर पढ़ाई की और एक दिन अपनी मेहनत के दम पर बड़ी सफलता हासिल की। वह लड़का कोई और नहीं, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन थे। मां बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। तभी अचानक उन्होंने अपनी मां की अलमारी खोली और उनके सामानों को देखने लगे। उनकी नजर एक पत्र पर पड़ी। यह वही पत्र था जो उसकी टीचर ने उसकी मां को देने के लिए दिया था। जाने उस पत्र में क्या लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि आपको यह बताते हुए हमें बहुत दुख है कि आपका बेटा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है। जिस तरह से इसकी उम्र बढ़ रही है उस तरह से इसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसका एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करवा दीजिए, नहीं तो घर में इसे पढ़ाइए। जिस प्रकार पत्र पढ़कर आइंस्टीन की मां ने अपने बेटे की सोच बदल दी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपनी सोच बदल सकते हैं। खुद सोचिए कि वो लड़का तो वही था, फिर वो आइंस्टीन कैसे बना? सिर्फ अपनी सोच से। उन्होंने मान लिया कि वो खास है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं यह हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है। काम की बात, पहली बात, खुद के बारे में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। आपकी सफलता में इसका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरी बात, आप बेहद खास हैं। इस बात को अपने दिलो दिमाग में गहरे से बिठा लें दोस्तों। वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विशाल भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य में स्वामी राजेश नाम के एक श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। उनकी लंबी दाढ़ी, सौम्य मुस्कान और भेदी आंखों ने उन्हें ज्ञान और करुणा का प्रतीक बना दिया। दिल, आत्मा और दिमाग के मामलों पर उनका मार्गदर्शन पाने के लिए दूर दूर से लोग यात्रा करते थे। स्वामी राजेश अपनी अटूट सकारात्मकता, अटल विश्वास और चुनौतियों के सामने निडर आचरण के लिए जाने जाते थे। एक दिन आनंद नाम का एक युवक जो आत्मसंदेह और भय से जूझ रहा था, सलाह के लिए स्वामी राजेश के पास पहुंचा। साधु ने बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और उसकी परेशानियां ध्यान से सुनी। आनंद ने भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं, अपनी क्षमताओं के बारे में अपनी असुरक्षाओं और विफलता के डर को साझा करते हुए अपना दिल खोल दिया। शांत अभिव्यक्ति के साथ स्वामी राजेश ने आनंद के लिए प्रेरणा और आशा की कहानी बुनना शुरू किया। उन्होंने उस समय की बात की जब वह स्वयं एक युवा भिक्षु थे, संदेह और अनिश्चितताओं से जूझ रहे थे। स्वामी राजेश ने कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने विश्वास और साहस के अलावा किसी और चीज के मार्गदर्शन में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक की खतरनाक यात्रा शुरू की थी। जैसे ही स्वामी राजेश ने अपनी कहानी सुनाई, आनंद ने खुद को असीमित संभावनाओं और असीम साहस की दुनिया में पहुंचा हुआ पाया। भिक्षु के शब्द उसके भीतर गहराई तक गूंजते रहे, जिससे उसमें संकल्प और दृढ़ संकल्प की भावना जागृत हुई, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। स्वामी राजेश का संदेश सरल लेकिन गहरा था। डर एक छाया मात्र है जो सकारात्मकता और विश्वास के प्रकाश में गायब हो जाता है। भिक्षु की कहानी से प्रेरित होकर आनंद ने सकारात्मकता अपनाने और अपने दिल से डर को दूर करने की कसम खाई। स्वामी राजेश को अपना गुरु बनाकर आनंद आत्मखोज और विकास की यात्रा पर निकल पड़े। साथ में उन्होंने प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा के कार्य किए। जैसे जैसे दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, आनंद में गहरा परिवर्तन आया। उनका एक समय संशयग्रस्त मन सकारात्मकता और आशावाद का स्रोत बन गया। उसका डर सुबह के सूरज में ओस की तरह पिघल गया। उसकी जगह उसकी अपनी क्षमताओं और ब्रह्मांड के प्रचुर आशीर्वाद में गहरा विश्वास आया। एक तूफानी रात में जब बारिश मठ की दीवारों से टकरा रही थी, स्वामी राजेश आनंद को प्रकृति के प्रकोप की शक्ति देखने के लिए छत पर ले गए। आकाश में बिजली कड़क रही थी, दूर तक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हो रही थी और हवा एक घायल जानवर की तरह चिल्ला रही थी। अव्यवस्था के बीच स्वामी राजेश ने काले बादलों के बीच चमकते एक तारे की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें वह तारा दिखाई देता है आनंद? भिक्षु ने पूछा। तूफान के ऊपर उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। यह सबसे अंधेरी रातों में आशा की किरण है। एक अनुस्मारक है कि बड़ी प्रतिकूलता के बावजूद भी प्रकाश और सुंदरता पाई जा सकती है। आनंद ने तारे की ओर देखा। उसे अपने ऊपर शांति और सुकून का एहसास हुआ। उस पल में उन्हें निडरता का सही अर्थ समझ में आया। डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि सकारात्मकता और विश्वास से भरे दिल से इसका सामना करने का साहस। उस दिन के बाद से आनंद सिर ऊंचा करके और हृदय कृतज्ञता से भरकर जीवन के पथ पर चल पड़ा।
स्वामी राजेश की शिक्षाएं उनके मन में गूंजती रहीं, जिससे उन्हें जीवन के उतार चढ़ावों में शालीनता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन मिला। और यद्यपि चुनौतियां अभी भी सामने आईं और उनके रास्ते में बाधाएं आईं, आनंद ने मुस्कुराहट और सकारात्मकता की शक्ति में दृढ़ विश्वास के साथ उन सभी का सामना किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, आनंद उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गया जो उसके रास्ते में आए। संदेह से विश्वास, भय से निर्भयता तक की उनकी यात्रा मठ के इतिहास में एक किंवदंती बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। स्वामी राजेश की कहानी का नैतिक स्पष्ट था। सकारात्मकता केवल मन की स्थिति नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। अटूट विश्वास और साहस के साथ कोई भी किसी भी बाधा को पार कर सकता है, किसी भी पहाड़ पर चढ़ सकता है और किसी भी डर पर विजय पा सकता है। श्रद्धेय साधु के शब्दों में, अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता के बीज बोएं, उन्हें विश्वास से सींचें और उन्हें सफलता और निर्भयता के फूलों में खिलते हुए देखें। और इसलिए स्वामी राजेश और उनकी शिक्षाओं की विरासत जीवित रही। एक कालातीत अनुस्मारक की जीवन की टेपेस्ट्री में सकारात्मकता वह धागा है जो सफलता, साहस और असीमित खुशी को एक साथ बनता है। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के विशाल पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में स्वामी राजन नाम के एक बुद्धिमान और श्रद्धेय भिक्षु रहते थे। स्वामी राजन अपने गहन ज्ञान, अपनी अटूट करुणा और सकारात्मक विचारों की शक्ति की गहरी समझ के लिए पूरे देश में जाने जाते थे। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन विशाल नाम का एक युवक उस मठ में पहुंचा जहां स्वामी राजन रहते थे। विशाल एक परेशान आत्मा था, संदेह और भय से ग्रस्त था, जो उसके दिमाग पर छाया हुआ था और उसके दिल पर भारी बोझ था। उसने साधु की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और ऐसे उत्तर की तलाश में आया था जिससे उसे शांति मिले। स्वामी राजन ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ विशाल का स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। युवक ने भिक्षु के साथ अपने संघर्ष और शंकाओं को साझा करते हुए अपनी परेशानियां बताईं। स्वामी राजन ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें करुणा और समझ से भर गईं। मेरे प्रिय विशाल, भिक्षु ने कहना शुरू किया, सकारात्मक विचारों की शक्ति एक महान शक्ति है जो आपके जीवन को उन तरीकों से बदल सकती है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस शक्ति का उपयोग करके आप अपने डर और संदेह पर काबू पा सकते हैं और शांति पा सकते हैं और स्पष्टता जो आप चाहते हैं। इसके बाद स्वामी राजन ने विशाल के साथ एक महान अर्षि की कहानी साझा की, जो एक बार पहाड़ों पर घूमते थे और अपने प्रेम और प्रकाश का संदेश उन सभी तक फैलाते थे जो इसे सुनते थे। अर्षि ने सिखाया था कि हमारे द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखता है और सकारात्मक विचारों को विकसित करके हम आनंद और प्रचुरता से भरा जीवन बना सकते हैं। अर्षि के शब्दों से विशाल बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनके नक्शे कदम पर चलने और अपने जीवन को बदलने के लिए सकारात्मक विचारों की शक्ति का उपयोग करने की कसम खाई। स्वामी राजन ने उन्हें ध्यान और ध्यान की प्रथाओं में मार्गदर्शन किया, उन्हें सिखाया कि कैसे अपने मन की बकबक को शांत किया जाए और अपने आसपास की सुंदरता और आशीर्वाद पर ध्यान केंद्रित किया जाए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, विशाल का दिल हल्का हो गया और उसका दिमाग साफ हो गया। जिन भयों और शंकाओं ने उसे सताया था वे दूर होने लगे, उनकी जगह शांति और संतोष की गहरी भावना ने ले ली। उन्हें साधारण चीजों में आनंद मिलता था, बच्चों की हंसी, पक्षियों के गीत और प्रकृति की सुंदरता। एक दिन जब विशाल स्वामी राजन के पास ध्यान में बैठा तो उसके भीतर गहरी कृतज्ञता की भावना उमड़ पड़ी। उन्होंने महसूस किया कि सकारात्मक विचारों की शक्ति ने न केवल उनका अपना जीवन बदल दिया है, बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। वह उद्देश्य और संकल्प की एक नई भावना से भर गए। अपने गालों पर कृतज्ञता के आंसू बहाते हुए विशाल ने स्वामी राजन के सामने झुककर इस परिवर्तनकारी यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साधु गर्मजोशी से मुस्कुराया और विशाल के कंधे पर हाथ रखा। मेरे प्रिय विशाल, स्वामी राजन ने कहा, याद रखें कि सकारात्मक विचारों की शक्ति आपके भीतर रहती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है और भय पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसे गले लगाओ, इसे विकसित करो और इसे शांति के मार्ग पर ले जाने दो और आत्मज्ञान। और इसलिए विशाल ने अपनी यात्रा जारी रखी। जहां भी वे गए, प्रेम और प्रकाश का संदेश फैलाया और उन्होंने जिस भी हृदय को छुआ वहां सकारात्मक विचारों की शक्ति खिल उठी, जिससे शांति, आनंद और प्रचुरता का बगीचा विकसित हो गया।
कहानी का सार यह है कि सकारात्मक विचारों की शक्ति एक शक्तिशाली शक्ति है जो जीवन को बदलने और गहरा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। सकारात्मकता और कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करके हम अपने डर और शंकाओं पर काबू पा सकते हैं और प्रेम, प्रकाश और प्रचुरता से भरा जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में राज और प्रिया नाम का एक जोड़ा रहता था। राज एक मेहनती किसान था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता था। दूसरी ओर प्रिया सपनों और आकांक्षाओं से भरे दिल वाली एक सौम्य आत्मा थी। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। उनका प्यार और समर्थन अटूट रहा। राज और प्रिया के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास जो जमीन थी वह बंजर थी और फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं, जिससे उनके पास अपना पेट भरने के लिए भी मुश्किल से पैसा बचता था। भविष्य के लिए बचत करना तो दूर की बात थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई। राज हर सुबह अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ उठता था, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन जब वे दिन भर के काम के बाद एक पेड़ की छाया में बैठे थे, प्रिया राज की ओर मुड़ी और बोली, मेरे पास एक विचार है राज, क्या होगा अगर हम इस साल एक अलग फसल लगाएं? कुछ ऐसा जो कठोर परिस्थितियों का सामना कर सके और हमें बेहतर उपज प्रदान करें। राज ने अपनी आंखों में आशा की चमक के साथ उसकी ओर देखा। वह जानता था कि प्रिया के विचार में उनके जीवन को बदलने की क्षमता है। उस वर्ष उन्होंने एक नई फसल लगाई जिसके लिए कम पानी की आवश्यकता होती थी और जो शुष्क मिट्टी में भी पनप सकती थी। दिन रात उन्होंने अथक परिश्रम किया, प्यार और देखभाल से पौधों की देखभाल की। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे और जो खेत कभी बंजर थे वे अब हरी भरी हरियाली से भर गए। जैसे जैसे फसल का मौसम नजदीक आया, राज और प्रिया आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि उनकी कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप भरपूर उपज हुई। अपनी दृढ़ता और एक दूसरे पर विश्वास की बदौलत उन्होंने जीवन में आई कठिनाइयों पर काबू पा लिया। उनकी सफलता की खबर पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग राज और प्रिया द्वारा किए गए चमत्कार को देखने आए। उन्हें लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में सराहा गया, जो दूसरों को विपरीत परिस्थितियों में कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करते हैं। साल बीतते गए और राज और प्रिया के खेत लहलहाते रहे, जिससे उन्हें आरामदायक जीवन मिलता रहा। लेकिन अपनी सफलता के बीच वे उन संघर्षों को कभी नहीं भूले जो उन्होंने एक साथ झेले थे। वे विनम्र और जमीन से जुड़े हुए थे, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन जब वे एक साथ बैठे सूर्यास्त देख रहे थे, प्रिया ने कहा, राज, क्या तुम्हें याद है जब हमारे पास एक दूसरे के अलावा कुछ नहीं था? ये हमारा प्यार और एक दूसरे पर अटूट विश्वास ही था जिसने हमें अपनी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद की। राज ने सिर हिलाया, उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। हाँ प्रिया, हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। जब तक हमारे पास एक दूसरे हैं हम कुछ भी जीत सकते हैं। और इस तरह राज और प्रिया की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। प्यार, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच की शक्ति की कहानी। उन्होंने साबित कर दिया था कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सही मानसिकता और अटूट विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। उनकी कहानी की सीख उन सभी को सुनाई दी जिन्होंने इसे सुना कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। और विचारों की शक्ति कड़ी मेहनत और दृढ़ता के साथ मिलकर पहाड़ों को हिला सकती है और नियति को बदल सकती है। राज और प्रिया की विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को खुद पर विश्वास करने और कभी उम्मीद नहीं खोने की प्रेरणा मिली, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न लगे। उनकी कहानी यह याद दिलाती है कि दिलों में प्यार और मन में विश्वास के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई के विशाल और जीवंत शहर में अर्जुन और माया नाम का एक जोड़ा रहता था। अर्जुन एक मेहनती आदमी था जो एक छोटी सी सिलाई की दुकान चलाता था, जबकि माया एक समर्पित गृहिणी थी जो अपने 2 छोटे बच्चों की देखभाल करती थी। अपनी संयमित जीवन शैली के बावजूद वे एक खुशहाल जोड़े थे जो एक दूसरे के साथ को महत्व देते थे और हर सुख दुख में हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन उनके परिवार पर संकट आ गया जब अर्जुन को एक गंभीर बीमारी का पता चला जिसके लिए महंगे इलाज की आवश्यकता थी। बढ़ते मेडिकल बिलों ने जल्द ही उनकी बचत खत्म कर दी, जिससे वे गंभीर वित्तीय स्थिति में आ गए। अर्जुन का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ गया
और डॉक्टरों ने उनके ठीक होने की बहुत कम संभावना बताई। भारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद माया मजबूत और दृढ़ बनी रही। उन्होंने निराशा के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपनी सारी ऊर्जा अर्जुन और उनके बच्चों का समर्थन करने पर केंद्रित कर दी। अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए उसने छोटी मोटी नौकरियां की, हस्तनिर्मित शिल्प और घर का बना नाश्ता बेचा। वह अर्जुन की देखभाल करने और उसका उत्साह बनाए रखने के लिए अस्पताल में लंबे समय तक बिताती थी। इस संकट के बीच माया की नजर एक किताब पर पड़ी जिसमें सकारात्मक सोच की शक्ति और किसी के जीवन पर विचारों के प्रभाव के बारे में बात की गई थी। इस अवधारणा से प्रभावित होकर माया ने हर रात किताब पढ़ना शुरू कर दिया, इसकी शिक्षाओं को आत्मसात किया और उन्हें अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की। जैसे जैसे वह सकारात्मक सोच की दुनिया में गहराई से उतरती गई, माया को अपने परिवेश में सूक्ष्म बदलाव नजर आने लगे। उसने भाग्य के छोटे छोटे हिस्सों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। एक पड़ोसी ने उसे अंशकालिक नौकरी की पेशकश की। एक ग्राहक ने उसके शिल्प को सामान्य से अधिक कीमत पर खरीदा। इन छोटी जीतों से प्रोत्साहित होकर माया अपने विश्वास पर कायम रही कि अंततः चीजें बेहतर हो जाएंगी। कई महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन की हालत में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखे। डॉक्टरों ने माया को सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहने की सलाह दी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने घंटों अर्जुन से बात की, उन्हें अपने सपनों और आकांक्षाओं की याद दिलाई और उनसे मजबूत बने रहने का आग्रह किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात जब माया अर्जुन के बिस्तर के पास बैठी तो उसे शांति का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी सारी ऊर्जा एक ही विचार पर केंद्रित कर दी कि अर्जुन ठीक हो जाएगा और वे एक साथ इस चुनौती को पार कर लेंगे। अगली सुबह सभी को आश्चर्यचकित करते हुए अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और माया को देखकर मंद मंद मुस्कुराया। धीरे धीरे लेकिन लगातार सभी चिकित्सीय अपेक्षाओं को झुठलाते हुए उसमें सुधार के लक्षण दिखने लगे। डॉक्टर उनके चमत्कारी सुधार से चकित थे, उनके स्वास्थ्य में अचानक आए बदलाव को बताने में असमर्थ थे। जैसे ही अर्जुन स्वस्थ और खुश होकर घर लौटा, माया ने आश्चर्य की एक नई भावना के साथ अपनी यात्रा को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके विचारों और विश्वासों का उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। कैसे उनके अटूट विश्वास और सकारात्मक मानसिकता ने एक चमत्कार किया था जिसे कोई भी नहीं बता सका। कहानी का सार यह है कि हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में ये हमारी मान्यताएं और दृष्टिकोण ही हैं जो सभी अंतर ला सकते हैं। सकारात्मक, आशावान और दृढ़ रहकर हम सबसे दुर्गम चुनौतियों पर भी काबू पा सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभर सकते हैं। माया और अर्जुन की कहानी मानवीय भावना के लचीलेपन और सकारात्मक मानसिकता की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है दोस्तों। वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे अस्त व्यस्त सड़कों को रोशन करने लगी थीं। काम पर भागते अनगिनत लोगों में ओम नाम का एक आदमी था जो भीड़ से अलग खड़ा था। ओम एक मेहनती व्यक्ति था जो टैक्सी ड्राइवर के रूप में अपनी नौकरी के प्रति समर्पित था। अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान रखते थे और जहां भी जाते थे सकारात्मकता बिखेरते थे। ओम की पत्नी निशा उनकी ताकत का स्तंभ और उनकी सबसे बड़ी समर्थक थीं। उन्होंने एक स्थानीय अस्पताल में नर्स के रूप में काम किया और जीवन के प्रति ओम के आशावादी दृष्टिकोण को साझा किया। साथ मिलकर उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प और अटूट बंधन के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। एक दिन त्रासदी हुई जब ओम की टैक्सी एक भयानक दुर्घटना में शामिल हो गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ओम को गंभीर चोटें आईं। जैसे ही वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटे, उनकी सकारात्मक भावना पहली बार डगमगा गई। बढ़ते मेडिकल बिलों और अपने ठीक होने के बारे में अनिश्चितता से वह पराजित और अभिभूत महसूस कर रहा था। निशा ने अपने पति की निराशा को देखकर मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अस्पताल के निदेशक से संपर्क किया और ओम के चिकित्सा खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करने की पेशकश की। अपनी कठिन नौकरी से थक जाने के बावजूद निशा ने दिन रात अथक परिश्रम किया। कभी भी लंबे समय तक काम करने या उस थकान के बारे में शिकायत नहीं की जिसके कारण वह थक गई थी। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदलते गए, ओम ने धीरे धीरे अपनी ताकत हासिल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर उनकी उल्लेखनीय प्रगति से आश्चर्यचकित थे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने का श्रेय उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दिया।
ओम जानता था कि यह निशा का अटूट समर्थन और प्यार था जिसने उसे वास्तव में बचाया था। एक बार जब ओम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उसे और निशा को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा, अपने जीवन को नए सिरे से बनाना। उनकी बचत खत्म हो गई और आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। लेकिन निराशा के आगे झुकने के बजाय उन्होंने सकारात्मकता और दृढ़ता की शक्ति को अपनाने का फैसला किया। ओम ने अपनी टैक्सी फिर से चलानी शुरू कर दी और गुजारा करने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट में काम करना शुरू कर दिया। निशा ने नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल में अपना काम जारी रखा। अक्सर अपने मरीजों की देखभाल के लिए देर तक रुकती थी। साथ मिलकर उन्होंने प्रत्येक बाधा का डटकर सामना किया, कभी भी खुद को नकारात्मकता या संदेह से दूर नहीं होने दिया। उनका समर्पण और दृढ़ता जल्द ही रंग लाई। एक विश्वसनीय और मिलनसार टैक्सी ड्राइवर के रूप में ओम की प्रतिष्ठा पूरे शहर में फैल गई, जिससे उसके पास लगातार ग्राहक आने लगे। एक नर्स के रूप में निशा की करुणा और कौशल ने उसे रोगियों और सहकर्मियों दोनों का सम्मान और कृतज्ञता अर्जित कराई। एक दिन एक अमीर व्यापारी जो ओम की टैक्सी में यात्री था ने उसे अपने निजी ड्राइवर के रूप में नौकरी की पेशकश की। उदार वेतन और लाभ ओम और निशा को वित्तीय स्थिरता प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें महीनों की कठिनाई के बाद अंततः राहत की सांस लेने का मौका मिलेगा। जब वे अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक साथ बैठे अपनी यात्रा के बारे में सोचते हुए, ओम और निशा को सकारात्मकता की सच्ची शक्ति और उस ताकत का एहसास हुआ जो एकता और अटूट समर्थन में निहित है। वे समझते थे कि जीवन हमेशा उनके सामने चुनौतियां लाएगा, लेकिन जब तक वे आशावाद और लचीलेपन के साथ उनका सामना करते हैं, वे किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। उनकी कहानी का नैतिक उन सभी को प्रभावित करता है जिन्होंने इसे सुना। विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मकता सिर्फ एक मानसिकता नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो सबसे अंधेरे दिनों को भी विकास और जीत के अवसरों में बदल सकती है। और एक होकर धड़कते दो दिलों के मिलन में एक अटूट बंधन होता है जो जीवन में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। दोस्तों, वहीं अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। अटूट आत्मा। भारत के एक अनोखे गांव में शर्मा और रूपाली नाम का एक जोड़ा रहता था। वे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अपनी अटूट सकारात्मकता और लचीलेपन के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। शर्मा एक किसान के रूप में काम करते थे, हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, जबकि रूपाली घर संभालती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। शर्मा और रूपाली के लिए जीवन आसान नहीं था। उन्हें वित्तीय कठिनाइयों से लेकर स्वास्थ्य समस्याओं तक कई कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई और हमेशा विश्वास किया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक दिन दंपत्ति पर तब विपत्ति आ पड़ी जब शर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गांव के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि शर्मा को महंगे इलाज की जरूरत है, जिसे वे वहन नहीं कर सकते। निराशाजनक स्थिति के बावजूद शर्मा और रूपाली अविचल रहे। उन्होंने शर्मा के इलाज के लिए जो भी थोड़ा बहुत भुगतान करना था उसे बेचने का फैसला किया। जैसे ही शर्मा अपनी बीमारी से जूझ रहे थे, रूपाली ने गुजारा करने के लिए अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह होने से पहले उठकर खेतों में काम करती थी, फिर शर्मा और बच्चों की देखभाल के लिए घर वापस चली जाती थी। थकावट और तनाव के बावजूद रूपाली ने कभी शिकायत नहीं की। उनकी सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प उनके अंधेरे समय में सूरज की किरण की तरह थे। महीने बीत गए और रूपाली के अटूट समर्थन और प्यार की बदौलत शर्मा धीरे धीरे ठीक होने लगे। इस जोड़े ने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन उनके पास एक दूसरे थे और यही सब मायने रखता था। उन्होंने जीवन की सरल खुशियों के लिए कृतज्ञता और सराहना की नई भावना के साथ नए सिरे से शुरुआत करते हुए अपने जीवन को फिर से बनाया। शर्मा और रूपाली की प्रेरक यात्रा की बात पूरे गांव में फैल गई। जिसने भी इसे सुना, सभी के दिलों को छू लिया। लोग उन्हें आशा और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में देखने लगे। ये एक अनुस्मारक कि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, सकारात्मकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति से कुछ भी संभव है। शर्मा और रूपाली की कहानी सुनने वाले सभी लोगों के लिए एक सबक के रूप में काम करती है कि विपरीत परिस्थितियों में धन या भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानवीय भावना की ताकत मायने रखती है। एक दूसरे पर उनका अटूट विश्वास और उनके अटूट बंधन ने उन्हें उनके सबसे बुरे दिनों में आगे बढ़ाया, यह साबित करते हुए कि प्यार और सकारात्मकता सबसे कठिन चुनौतियों पर भी विजय पा सकती है। और इसलिए शर्मा और रूपाली ने अपने दिन संतोष और शांति में बिताए,
वे अपने प्रियजनों और उस गांव की सुंदरता से घिरे रहे जिसे वे अपना घर कहते थे। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। मानव आत्मा की स्थायी शक्ति और जीवन की कठिनाइयों पर काबू पाने में सकारात्मकता के जादू की याद दिलाती है। जैसे ही सूरज उनके गांव में डूबा, खेतों पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए शर्मा और रूपाली एक साथ बैठे हाथ पकड़कर अपने प्यार की गर्माहट का आनंद ले रहे थे। और उस पल में उन्हें पता चला कि वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने एक साथ जीवन के तूफानों पर विजय प्राप्त की थी और पहले से कहीं अधिक मजबूत और अधिक लचीले बनकर उभरे थे। और इसीलिए प्रिय पाठक, शर्मा और रूपाली की कहानी याद रखें और इसे अपनी यात्रा में आशा की किरण के रूप में काम करने दें। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए याद रखें कि सकारात्मकता और अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।